जैसे कि पता है हम लोग हर रोज जो है टॉप 20 एमसीक्यू का डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस सीरीज का यह जो है 8वां वीडियो है। अगर आप लोगों ने उन 7 वीडियो को नहीं देखा है जो पहले हो चुके हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके उन सातों वीडियो को देख सकते हैं। और ये जितने भी एमसीक्यू कराए जा रहे हैं इसरो, आगामी इसरो का एग्जाम और फिर जो यूपीएमआरसी है, सारे को ध्यान में रख के जो है ये सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्जाम के लिए जो है काफ़ी उपयोगी भी साबित होंगे। और साथ में जो है बहुत जल्द ही इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन मिलेगा। कम्युनिटी टैब में जब मैंने इसके बारे में पूछा कि क्या आप लोग इसरो का डिस्कशन लेना चाहते हैं, तो जो 85% लोगों ने कहा कि हाँ डिस्कशन लेना चाहते हैं, तो फाइनली जो है उसका भी बहुत जल्द जो है अपलोड वीडियो हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्क्रैपिंग ऑफ लार्ज कर्व सरफेस सच एज ए लार्ज बियरिंग इज टू बी डन व्हिच स्क्रैपर विल यू चूज। यानी बड़े बियरिंग जैसे बड़े वक्र सतह का स्क्रैप किया जाता है, तो किस प्रकार का स्क्रैपर का आप चुनाव करेंगे? क्या हुआ, फ्लैट स्क्रैपर का, हाफ राउंड स्क्रैपर का, थ्री स्क्वायर स्क्रैपर का, या फिर बुलनोज स्क्रैपर का? तो देखिए हम स्क्रैपिंग यानी स्क्रैपर का प्रयोग क्यों किया जाता है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये कोई वर्क पीस है और इसमें क्या है कि हाई स्पॉट्स बन जाते हैं, यानी जब हम कोई मशीनिंग ऑपरेशन करते थे हाई स्पॉट्स में उठे उभरे हुए भाग बन जाते हैं। तो इसे खुरच कर या फिर जो है स्क्रैप करके दूर करके जो स्मूथ या चिकना सतह बनाया जाता है उसे ही स्क्रैपिंग कहते हैं। तो इसके लिए जो मतलब हाई स्पॉट्स को खुरच कर जिस टूल के द्वारा दूर किया जाता है उसे स्क्रैपिंग टूल कहते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है स्क्रैपर बड़े बियरिंग जैसे वक्र सतह को खुरच कर जो है स्क्रैप मतलब उसके द्वारा स्क्रैपिंग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी बुल नोज स्क्रैपर के द्वारा हम जो है बड़े वक्र सतह का स्क्रैप कर सकते हैं। तो डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आरेख में ड्रिल का एंगल बी को क्या कहते हैं? इन द फिगर बिलो व्हाट इज एंगल बी ऑफ ड्रिल कॉल्ड एज। यानी आपको बताना कि यहाँ जो बी लेटर द्वारा दर्शाया गया है, यानी इसे क्या कहते हैं? कटिंग लिप एंगल कहते हैं, लिप क्लियरेंस एंगल कहते हैं, चीजल एज एंगल कहते हैं, या फिर पॉइंट एंगल कहते हैं। तो ये वाले भाग जो आप देख रहे हैं इससे जो कहा जाता है इसे लिप क्लियरेंस एंगल कहा जाता है, यानी ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द द फिगर विल शो ऑन द टैप्स ऑफ टेप सेट ऑफ थ्री। यानी नीचे दिए गए आरेख में तीन टेपों के सेट में जो है एक टेप दिखाया गया है, तो यह क्या है? यानी आपको तीन टेप का सेट में से जो है एक टेप दिखाया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो बाकी और जो दो टेप है वो कौन कौन है। तो दो टैप जो है हमारा हैंड टेप जो है वो तीन प्रकार से होता है। कौन कौन होता है? सबसे पहले बात करें तो हमारा होता है एक टेपर टेप, दूसरा होता है हमारा इंटरमीडिएट टेप, और तीसरा जो हमारा होता है वह होता है बॉटमिंग टेप या प्लग टेप या फिर इसे फिनिशर टेप कहते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, बॉटमिंग टेप, प्लग टेप या फिर फिनिशर टेप, तीनों का जो है एक ही नाम है। तीनों जो है एक ही टेप का नाम है, जिसे बॉटमिंग टेप कहते हैं या फिर प्लग टेप या फिनिशर टेप। तो टेपर टेप में जो होता है 6 से 10 चूड़ी जो होता है क्या होता है, वो चेम्फर्ड होता है। यानी इसका जो थ्रेड होता है 6 से जो है 10 थ्रेड चेम्फर्ड होता है। और बॉटमिंग टेप की अगर बात करें तो बॉटमिंग टेप में जो है हमारा 3 से 3 से जो है 5 थ्रेड जो है वह चेम्फर्ड होता है। और बॉटम में इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में जो होता है 3 से 5 चूड़ी जो है चेम्फर होता है। और फिर बॉटमिन, प्लग और फिनिशर की बात करें तो यहाँ जो है 1 से 2 चोरी चेम्फर होता है। तो यहाँ आप चेम्फर्ड एंगल देख के पता बता सकते हैं, यहाँ 3 से 5 चोरी चेम्फर है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हमारा जो हो जाएगा आपको इंटरमीडिएट टेप मिल जाता है नन ऑफ दिस में, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मृदु इस्पात पीतल पीतल जैसे मृदु मटेरियल की ग्राइंडिंग करते समय ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग पॉइंट के बीच वेज का चिप बनाने की प्रवृत्ति होती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है लोडिंग कहते हैं। जब ग्राइंडिंग करते हैं ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग पॉइंट के बीच जो वेज या चिप बन जाते हैं, छोटे छोटे कण जो फंस जाते हैं, उसे हम लोडिंग कहते हैं। आर्क शुरू करने का जो मेथड नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मेथड क्या है? यानी आपको ये मेथड दिए गए हैं, आपको बताना है
कि ये आर्क का जो है कौन सा मेथड है, तो इसे जो है स्वैप मेथड कहते हैं, यानी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आरेख में वेल्ड ज्वाइंट दिखाया गया है, ये किस प्रकार का वेल्ड ज्वाइंट है। तो हमारे वेल्ड ज्वाइंट के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कोई वस्तु यानी तह के रूप में एक दूसरे को ऊपर में रख कर करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे लेप ज्वाइंट कहते हैं। और अगर कोई वस्तु को अगर हम सटा कर ज्वाइंट करते हैं इस प्रकार से, ये हमारा कोई दो प्लेट है और यहाँ अगर हम बेल्ट करते हैं इसे जो है बट ज्वाइंट कहते हैं। और इस प्रकार से कोई ज्वाइंट करते हैं यहाँ कॉर्नर पे तो इसे कॉर्नर ज्वाइंट कहा जाता है। और जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं, अगर इस प्रकार से कोई ज्वाइंट कहा जाता है तो उसे एज ज्वाइंट कहा जाता है। तो ऑप्शन जो है एज ज्वाइंट, और टी ज्वाइंट जो है टी के रूप में ज्वाइंट किया जाता है उसे टी ज्वाइंट कहते हैं। तो इससे जो है चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए होंगे। नीचे दिए गए आरेख में वेल्ड ज्वाइंट में दो दोष दिखाया गया है, वो दोष क्या है, आपको ये बताना है कि इनमें से जो वेल्डिंग डिफेक्ट्स है ये कौन सा डिफेक्ट्स है। तो अगर मान के चलिए ये दो पार्टों को यहाँ हमको जोड़ना है और यहाँ फिलर धातु जो है पिघला कर इस पे मतलब जोर लगाया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो है फिलर धातु जो है नीचे यहाँ जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ जो गैप बना हुआ है यहाँ जो है पूर्ण रूप से नहीं पहुंचता है। जब पूर्ण रूप से नहीं पहुंचता है तो इसे इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन यानी इनकम्प्लीट फ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ जैसे कि दोस्त में यहाँ दिखाया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं मतलब जो है अंदर की ओर जो है खाली रह गया है और यहाँ बी में देख सकते हैं यहाँ ऊपर की ओर जो है पूर्ण रूप से जो है फिलर मेटल नहीं भरा है, तो इसे इनकम्प्लीट फ्यूजन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेप से छेद की चूड़ी बनाने के बाद यह पाया गया कि चूड़ी का शिखर अच्छी तरह से नहीं बना है, यह दोष निम्न के कारण हो सकता है। देखिए जब हम कोई हॉल में अगर टेपिंग करते हैं, जैसे टेपिंग पता होगा आप लोगों को कि टेपिंग हम क्या करते हैं आंतरिक चूड़ी जो है बनाने के लिए करते हैं। अगर किसी हॉल में अगर हमको आंतरिक थ्रेड का निर्माण करना है तो उसके लिए टेपिंग। मैं बोल रहा कि इसका जो चूड़ी है वो पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हुआ, तो क्या कारण हो सकता है। क्या ऑप्शन ए में मिल जाता है, टैप ड्रिल के आकार की अपेक्षा छेद का आकार थोड़ा ज्यादा होना। जी हाँ, अगर यदि हमारा टेप ड्रिल के आकार की अपेक्षा अगर हॉल का आकार जो है अगर बड़ा होगा तो फिर वहाँ जो है पूर्ण रूप से जो है थ्रेड का निर्माण नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द फोर्जिंग टूल सो इन द फिगर गिवन बिलो। नीचे दिए गए आरेख में फोर्जिंग टूल को पहचाना, ये कौन सा फोर्जिंग टूल है। तो ये जो हमारा फोर्जिंग टूल है यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्वेज ब्लॉक है, इसे जो कहा जाता है स्वेज ब्लॉक कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेंच वाइज का जॉब प्लेटें बनी होती है, यानी आपको बताना है कि बेंच वाइज की जो जॉब जॉब प्लेटें बनी होती है वो किस किस मतलब उसका मटेरियल क्या होता है। क्या वो टूल स्टील, माइल्ड स्टील, धलवल या फिर कसा का। तो टूल स्टील की बात करें तो हमारी जो बेंच वाइज की जॉब प्लेटें बनी होती है वो किसकी, टूल स्टील की बनी होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और स्पेंडल और जो हैंडल होता है हमारा स्पेंडल और प्लस जो है हैंडल होता है वो किसका, वो माइल्ड स्टील का बनाता है। और इसका बेड वगैरह जो बनाता है तो वो कास्ट आयरन ढलमुन लगा का बनाता है। और इसका जो बॉक्स नट होता है वो फास्फोरस या फिर ब्रॉन्ज या फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है, इसकी बॉक्स नट। तो इससे जो है चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन पूछा गया था जॉब प्लेट, तो जॉब प्लेट जो हो जाएगा टूल स्टील। लेथ की क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी द कैपेसिटी ऑफ लेथ इज ए एक्सप्रेस्ड एज, यानी आपको बताना है कि लेथ का जो क्षमता है किसमें व्यक्त की जाती है। जो लेथ की क्षमता को जो व्यक्त करते हैं केंद्रों के मध्य दोलन की दूरी के द्वारा हम जो है लेथ की क्षमता को व्यक्त करते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रेजिंग में भरने के लिए प्रयुक्त अलौह धातु का गलनांक होता है, यानी इन ब्रेजिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन फेरस फिलर मेटल यूज इज। तो बताना आपको कि ब्रेजिंग में जो भरने के लिए प्रयुक्त लौह धातु का गलनांक होता है, यानी ब्रेजिंग के लिए जो गलनांक होता है वो कितना होता है। तो ऑप्शन ए में ही मिल जाता है कि 427 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेकिन जो है आधार धातु के नीचे, यानी इसके लिए जो है हम ब्रेजिंग में भरने के लिए प्रयुक्त अलौह धातु का गलनांक 427 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेकिन आधार धातु से नीचे पे करते हैं, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राइप बियरिंग बुश
किसके बने होते हैं, यानी आपको बताना है कि बियरिंग बुश जो बने होते हैं किसके बने होते हैं, क्या वह कॉपर तांबा का या फिर ब्रास पीतल का और व्हाइट मेटल का या फिर गन मेटल का, यानी बियरिंग बुश किसके बने होते हैं। वो किसका बना होता है, तो वो हमारा गन मेटल का बना होता है, यानी प्राय जो है बियरिंग बुश जो है नॉर्मली जनरली यूज के लिए हम गन मेटल का बनाते हैं। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सोल्डरिंग निम्न दो प्रकार के होते हैं, यानी सोल्डरिंग इज ऑफ टू टाइप्स, यानी आपको बताना है कि सोल्डरिंग दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन होते हैं। क्या मुलायम सोल्डरिंग और कठोर सोल्डरिंग, मृदु सोल्डरिंग और सख्त सोल्डरिंग, प्राथमिक सोल्डरिंग और गौण सोल्डरिंग, या फिर मूलभूत सोल्डरिंग और उच्च सोल्डरिंग। तो हमारा सोल्डरिंग जो दो प्रकार से होते हैं वो कौन कौन होता है, एक हमारा सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग, यानी ये हमारे दो जो है सोल्डरिंग के प्रकार हैं। सॉफ्ट सोल्डरिंग जो हमारा नॉर्मल सोल्डरिंग होता है, हार्ड सोल्डरिंग को हम ब्रेजिंग वगैरह करते हैं, जो उससे ही हार्ड सोल्डरिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, फिगर विल शो वन ऑफ द हिट्स ऑफ ए कॉम्बिनेशन सेट, व्हाट इज इट। नीचे दिए गए आरेख में कॉम्बिनेशन सेट का हेड दिखाया गया है, यह क्या है। या आपको एक कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट है और आपको बताना है ये कौन सा पार्ट है, क्या यह सेंटर हेड है, प्रोटेक्टर हेड है, स्क्वायर हेड है या रूल है। तो क्या है यह आपका, यह जो हमारा पार्ट है जो देख रहे हैं यह जो है स्क्वायर हेड है। कौन सा पार्ट है, स्क्वायर हेड है। और आपको पीडीएफ में इसका आंसर जो मिल जाएगा सेंटर हेड मिलेगा, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। तो जो भी क्वेश्चन गलत है मैं वीडियो के माध्यम से जो इसको क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका स्क्वायर हेड जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आरेख में नट को कसने के लिए स्पेनर का प्रयोग दिखाया गया है, यानी एक नट को जो है कसा जा रहा है, इसके लिए स्पेनर का प्रयोग दिखाया। ऐसा करने के लिए कौन सा प्रथा अच्छी है, यानी आपको बताना है। क्या स्पेनर नट पर अच्छी तरह से लग जाता है, तो ये सही होगा, स्पिनर नट पर अच्छी तरह से लग जाता है, सही है। आपको पूछा गया है, आप मतलब आपसे जो पूछा गया है वो कि कौन सा प्रथा अच्छा नहीं है ये बताना है। स्पिनर को खींचने की अपेक्षा धक्का देना अच्छा है, तो ये हमारे यहाँ गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ना तो हम स्पिनर को खींचते और ना ही धक्का देते हैं। हम क्या करते हैं कि इसे ऊपर नीचे दबा के या फिर ऊपर खींच के जो है टाइट करते हैं या फिर खोलते हैं, तो ये जो है रॉन्ग हो जाएगा, बाकी बात ये सब सही हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा गया था कौन सा प्रथा अच्छा नहीं है, तो ऑप्शन जो है आपका बी जो है, बी जो है सही हो जाएगा, यानी आपसे रॉन्ग पूछा गया था तो बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये प्रथा जो है नहीं है। अगला प्रश्न है, ए मेटल पीसेज व्हेन द हैमरेड फ्रैक्चर फ्रैक्चर्स विथ जो है लिटिल और नो डिफॉर्मे डिफॉर्मेशन इज ए, यानी धातु का टुकड़ा जिस पर हथौड़ी से चोट किया जाता है उसमें मामूली या बिना विकृति आए दरार आ जाता है, वह धातु होता है। यानी आपको बताना है कि जब हम मान के चलिए कोई हमारा पार्ट है और जब हम इस पे हैमरिंग करते हैं, जब इस पे हैमरिंग करते हैं तो ये क्या बिना विकृति आए जो है या इसमें दरार आता है, फट जाता है या फिर टूट जाता है या फिर अलग अलग हो जाता है। तो ये मतलब जो है ये मेटल का कौन सा गुण के कारण होता है, तो ये ब्रिटलनेस यानी भंगुरता के कारण होता है, यानी बी जो है सही हो जाएगा, भंगुर। अगला प्रश्न, स्नेपहेड रिवेट की ऊंचाई का मानक होता है, यानी जो है स्नेपहेड की जो ऊंचाई हाइट को दर्शाया जाता है वो कैसे दर्शाया जाता है, तो 0.7 इंटू डी, ये स्नेपहेड की ऊंचाई को दर्शाता है। तो ऑप्शन जो है कहाँ मिल जाता है, बी में मिल जाता है, या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए आरेख में ए चिन्हित टूल के साथ रिवेट ज्वाइन पर कौन सा कार्य किया जाता है, आपको बताना है कि ये जो कार्य किया जा रहा है ये कौन सा कार्य। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हमारा कार्य है ये फोल्डरिंग का कार्य है। कौन सा कार्य है, फोल्डरिंग, यानी इसमें जो है गैप को भरा जा रहा है। ये हमारा फोल्डरिंग टूल है, इसके द्वारा गैप को भरा जा रहा है, तो ये हमारा जो है फोल्डरिंग हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार फाउंडेशन बोल्ट दिखाया गया, तो ये हमारा जो हो जाएगा रेग बोल्ट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लैंज कपलिंग में फ्लैंजों को डैश की सहायता से बांधते हैं, किसकी सहायता से बांधते हैं, तो ऑप्शन ए में ही मिल जाता है, बोल्ट्स एंड नट के द्वारा जो है फ्लैंज कपलिंग में फ्लैंजों को बांधते हैं, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, नीचे आरेख में किस प्रकार का कपलिंग दिखाया गया, तो ये आप फिगर देख लें, ये जो है इस कपलिंग को पहचाने, क्या कपलिंग, ये कौन सा कपलिंग हो जाएगा, तो ये हमारा यूनिवर्सल कपलिंग हो जाएगा।
ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। तो बस इस आज के वीडियो में बस इतने ही। तो आगे बहुत जल्द आपको जो है इसरो का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन भी मिल जाएगा इस चैनल पे। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।